देखो यार, पहले की बात और थी। पहले तुम चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, दैट वाज वेरी गुड। तुम एक एक लाइन एनसीईआरटी बुक को देख रहे थे, बहुत शानदार था। सब कुछ तुमने एनसीईआरटी को पर झोंका हुआ था, ये बहुत सही था, क्योंकि बोर्ड ने कह रखा है कि तुम्हारा बेस बुक होना चाहिए एनसीईआरटी। लेकिन क्या तुम अभी भी इस भ्रम में जी रहे हो कि एनसीईआरटी बुक को तुम एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के चलोगे और तुम बोर्ड को फोड़ दोगे? अगर ऐसा सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपने स्ट्रैटेजी में प्रैक्टिकल अप्रोच लाना चाहिए। वो प्रैक्टिकल अप्रोच लाना चाहिए जो मैं भी इस वीडियो के अंदर में तुमको देने वाला हूं। और यार वो चीजें, वो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो स्ट्रैटेजी मैं तुमको देने वाला हूं जिससे कि ना तुम क्लास 10 इंग्लिश पेपर को फोड़ दोगे। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है? अब तुमको भी पता है यार, सही रास्ता, एकदम सही रास्ता को अगर तुमने फॉलो नहीं किया ना तो तुम इंग्लिश को नहीं कवर कर पाओगे। और वो भी जब अब इतने गिने चुने दिन बचे हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कितने गिने दिन बचे हुए हैं, गौर कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन। और तुम्हारे पास में ये जो डिफरेंट सेक्शंस है ना, इनको पूरा को पूरा फोड़ना है। क्या तुम्हें पहले ये पता है कि किन सेक्शंस को पहले करना है, किन सेक्शंस को बाद में करना है? कौन सा सेक्शन जो है वो तुम्हें मार्क्स भर भर के दे सकता है, झोली भर भर के दे सकता है? बोर्ड खुद तुम्हें कहता है कि यार इन सेक्शंस को पहले तुम कर लो, इशारा देता है। अब देखो, वो हाथ पकड़ पकड़ के तो सीबीएसई वाले तुमको नहीं करवाएंगे ना, बोर्ड वाले तुम्हें नहीं करवाएंगे ना, या कोई टीचर नहीं करवाएगा, एग्जामिनर नहीं करवाएगा कि बेटा देखो पहले इस क्वेश्चन को कवर कर लो। वो नहीं बताने वाले, वो हिंट देने वाले होते हैं। और वो हिंट अगर तुम समझ गए तो मतलब तुम्हारे वारे न्यारे हैं, जो कि अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में सब कुछ पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं तुमको ऐसा स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिससे कि तुम्हारे जो भी कंफ्यूजन, जो भी इश्यूज है ना, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो यार अब इस वीडियो के अंदर में एंटर करें इससे पहले एक प्लेज ले लो कि यार बोर्ड को फोड़ना है, फोड़ करके आना है। 2 से 3-4 दिन के अंदर अंदर में हमें इंग्लिश को पूरा कवर करना है। स्ट्रैटेजी ऐसी है, वो तुम्हारा हो जाएगा, देख लेना। तो वीडियो को यहीं ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, दबा के लाइक करो और कमेंट में लिख दो बोर्ड को फोड़ करके आएंगे। तो अभी भैया इंग्लिश पेपर को अगर मैं देखूं, मोटा मोटी रफली अगर मैं देखूं तो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। वैसे तुम्हें 3 है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? अनसीन पैसेज, ठीक है, देन राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन। अब यहां पे सवाल उठता है यार, सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि पहले हम कवर कहां से करें, कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां से हमें सबसे अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है, किन सेक्शंस को हमें सबसे पहले फोड़ना चाहिए। क्या तुम्हें पता है? अगर पता है तो तुम्हारा दिमाग क्या कहता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया हम पहले क्या चीज को कवर करें, नहीं करें। मुझसे अगर पूछने जाते हो, अगर मुझसे पूछते हो या मैं अगर तुम्हें सलाह दूं तो मेरे हिसाब से रीडिंग सेक्शन, सेक्शन ए को तुम बहुत इजीली कवर कर सकते हो। अब यहां पे देखो है क्या, रफली अगर मैं बोलूं तो यहां 2 चीजें तुमको सबसे ज्यादा मिल रही हैं, 2 ही चीजें हैं। डिस्कर्सिव पैसेज है, केस बेस्ड पैसेज है। अब ये डिस्कर्सिव पैसेज जो होता है, वो ये दोनों पैसेज यार नाम अलग अलग दे दिया है, लेकिन है क्या? अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज एक्चुअली में देखो दिक्कत क्या होता है ना, बच्चों को पता ही नहीं है कि यार करेक्ट फॉर्मेट क्या है, इसको तोड़ना क्या है। रफ में कुछ चीजें जो है वो पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। देखो भैया, पहले तुम समझ जाओ, डिस्कर्सिव पैसेज जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, 400 से 450 वर्ड्स, लेकिन केस बेस्ड पैसेज जो आएगा वो 200 से 250 वर्ड्स का होगा। लेकिन एक चीज पे ध्यान दो कि दोनों ही के मार्क्स जो हैं वो 10-10 के हैं, यानी कि 20 मार्क्स यहां से तुम्हारे अगर गए तो मैं तुम पर अफसोस करूंगा यार, तुमने क्या पढ़ाई किया, क्या तैयारी किया। तो इसको सबसे पहले तोड़ना है। अब सवाल उठता है अनसीन पैसेज को हम तोड़ें कैसे? अनसीन पैसेज के लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है? वो तुमको मिल जाएगा। लेटर राइटिंग का मैं वीडियो दे चुका हूं, उस वीडियो को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूं। लेकिन अभी समझो कि अनसीन पैसेज को तोड़ा कैसे जाता है। सबसे पहले जब तुम्हारा पैसेज जब तुमको मिलता है ना, वो जो तुम्हारा पैसेज मिला, ये है तुम्हारा पैसेज मान लो, ठीक है? अब ये जो पैसेज तुमको मिला तो पढ़ा कैसे जाता है, इसको कवर कैसे करेंगे? सबसे पहले ना पूरे क्वेश्चन को तुम अच्छे ढंग से पढ़ लो, ठीक है? अच्छे ढंग से पढ़ो और यहां पे जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, जहां जहां पे तुमको लगता है कि ये वर्ड कीवर्ड है, ये वर्ड कीवर्ड है, ये वर्ड कीवर्ड है, मतलब स्पेशल वर्ड्स है, ठीक है, जो इस पैराग्राफ के अंदर में यूज हो रहे हैं, वहां वहां तुम छोटा सा मार्क कर दो, अंडरलाइन कर दो। और इसको करने से पहले भी तुमको एक चीज करना होगा। क्या चीज करना होगा? कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। जब भी पैसेज आता है तो पैसेज के नीचे लिखे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को तुम अगर देख लेते हो तो तुम्हें आइडिया हो जाता है कि यार हमें इस अनसीन पैसेज को तोड़ना कहां से है। वैसे देखो, अनसीन पैसेज में हमेशा से एक लीड मिलता है हर एक स्टूडेंट को। क्या लीड? कि आंसर इसी के अंदर में है। अब यहां में बच्चे हालांकि कुछ फंसते हैं जरूर, मैं मानता हूं, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन में फंसते हैं, या कोई वर्ड्स हार्ड हो जाता है, वोकैबुलरी कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, तो भाई उसमें कंफ्यूजन होता जरूर है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका भी उपाय है मौजूद, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, इस पैसेज को तुम
कम से कम 2 बार जल्दी जल्दी पढ़ो, कम से कम 2 बार पढ़ो और मार्क करो। जो मैंने जैसा कहा कि मार्क कर दो कि भाई ये वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, ठीक है, या क्वेश्चन को तुमने पहले पढ़ा हुआ है और तुमको लगता है कि भाई यहां पे जो है इस जगह पे ये वाला आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का है, तो तुमने थोड़ा सा एक टिक दे दिया। यहां वाला क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन, ये जो लाइन है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, थोड़ा सा टिक दे दिया, तो तुमको टाइम वेस्ट नहीं होगा और उस टाइम के अंदर में तुम ज्यादा मार्क्स को कंज्यूम करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो वोकैबुलरी में अगर कहीं फंस रहे हो, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम वाला कोई क्वेश्चन आ गया, तो सेंटेंस पूरे वाक्य से उस वर्ड का पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग निकालने की तुम्हें कोशिश करनी है। हो गया यहां पे। अब बिना देरी किए हुए आगे बढ़ो भैया। अब हम आते हैं ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन पे। ग्रामर और राइटिंग सेक्शन की जब बात आती है यार, तो यहां पे रफली हम किन चीजों की बात करते हैं? देखो भाई, राइटिंग सेक्शन में तुम्हारा क्या है? राइटिंग सेक्शन में तुम्हारा आ जाता है लेटर राइटिंग हो गया, एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, देन स्टोरी क्रिएटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फॉर्मेट। अगर तुम्हें फॉर्मेट पता है मतलब तुमने आधी से ज्यादा जंग को जीत ली। जैसे कि इस वक्त मैं यहां तुमको दिखा रहा हूं लेटर राइटिंग का करेक्ट फॉर्मेट, वो मैं एक वीडियो तुमको दे चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूं, देख जरूर लेना। तो यहां पे अगर तुम्हें करेक्ट फॉर्मेट पता है तो तुमने मतलब 90% मार्क्स तो तुम्हारे कहां जा रहे हैं यार, मतलब मार्क्स वो पक्के हो गए। गौर करो तुम कहां कहां से मार्क्स को स्कोर कर रहे हो। तो ये सब चीजों के तुम्हें हर दिन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहां पे जैसे अगर हम इसमें नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो एनालिटिकल पैराग्राफ आता है। एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूं, तुम लोग बहुत दिनों से एक पर्टिकुलर वीडियो देने बोल रहे हो। प्रॉपर मेथड क्या है एक पैराग्राफ राइटिंग का, वो भी मैं देखो यहां पे तुमको दिखा रहा हूं, पहले भी मैं तुमको दे चुका हूं। हर साल मैं ये बच्चों को देता हूं, ट्रेनिंग भी देता हूं, मतलब पर्टिकुलर वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो भी बना देता हूं, इस बार भी मैं दे दूंगा। तो इस तरह से अगर तुम फॉलो करोगे तो बिल्कुल भी यहां दिक्कत तुमको नहीं आने वाला है, क्योंकि फॉर्मेट ही यहां पे रामबाण है। यहां फॉर्मेट तुमने कवर कर लिया, हो गया, तो मतलब तुम इसके साथ में जा सकते हो। देन यहां पे नेक्स्ट अगर हम बात करें लिटरेचर सेक्शन की, जहां पे टीचर तैयार बैठा होता है, बच्चा अब गलती करो और मैं तुम्हारा मार्क्स काटूंगा, अब तुम्हारा गलती पकड़ो। मतलब कहा जा सकता है मेरे हिसाब से सेक्शन सी जो होता है लिटरेचर सेक्शन, बहुत बच्चों के लिए प्लस पॉइंट होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो इसको तुम तोड़ोगे कैसे? देखो बहुत सारे, सबसे पहला तो कॉमेडी है कि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर हाउ टू राइट एनी आंसर, मतलब आंसर लिखने का। देखो रट तो लिया, लेकिन नेचुरल है ना, एग्जाम में वर्ड बाय वर्ड तो याद रहने वाला नहीं है, बहुत सारे वर्ड जो हैं वो तुम्हारे दिमाग से निकल जाने वाले हैं। तो फिर वैसी स्थिति में तुम उसे आंसर को लिखोगे कैसे? देखो भैया, मोटा मोटी अगर मैं बोलूं, रफली बोलूं, तो कोई भी स्टूडेंट एक आंसर जो लिखता है अपने कॉपी में, ये कॉपी है, तो वो आंसर को ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है, ये उसका मार्जिन है और यहां से वो उसने आंसर लिखना शुरू किया, हो गया, ऐसे लिखता है, राइट? ऐसे ही तुमने भी लिखा होगा। लेकिन लिखना क्या चाहिए? सबसे पहले राइट, जब भी तुम किसी आंसर का मतलब आंसर लिखना शुरू करते हो तो उसे 3 पार्ट में बांटो यार, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, जो मैंने अभी अभी यहां तुमको दिया था, ठीक है। इंट्रो के अंदर में तुम क्या कर रहे हो? तुम इंट्रो के अंदर में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 1 से 2 लाइन के अंदर में तुमने एक्सप्लेन कर दिया कि बात किस चीज की हो रही है। तब फिर तुमने एक पैराग्राफ हल्का सा चेंज कर दिया, फिर तुमने बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब उसमें डिटेल वे में तुमने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया। देन कंक्लूजन होता है कि भाई इस कंक्लूजन में तुमने बताया कि भाई क्या चीज एक्चुअली में तुमने उससे क्या समझा या क्या तुम उसमें आंसर में देना चाहते हो, वो तुमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जब आंसर लिखते हो तो जो जैसा मैंने अभी यहां कहा था, क्या था कि एक ही पैराग्राफ में बड़ा में तुमने आंसर लिख दिया, तो एग्जामिनर को भी मजा नहीं आता यार कॉपी चेक करने में। कितनी बार मैंने तुमको अभी रिसेंटली मैं तुमको बहुत सारे टॉपर्स के आंसर शीट्स दिखा चुका हूं, उसमें क्या होता है, वो उन लोगों को अगर तुम देखोगे तो उनको कोई हड़बड़ी नहीं होती है, पैराग्राफ्स उन लोगों ने बेहद बहुत आराम से चेंज किया होता है। तो तुम्हें पैराग्राफ्स को तुम्हें बार बार यूज कर सकते हो, एक आंसर के अंदर में तुम 2-3 पैराग्राफ्स का यूज कर सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना कि सिर्फ एक सिंगल बड़ा एक आंसर लिखो, ये बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट तुम क्या कर सकते हो? मार्क्स ज्यादा अच्छा अचीव करने के लिए तुम्हें अपने आंसर के अंदर में ऑथर का या पोएट का जहां भी तुम नाम लिख सको जरूर लिखना चाहिए। जैसे कि हिंदी में भी तो होता है ना कि प्रस्तुत कविता जो है वो फलाना जो कवि हैं उनके द्वारा रचित है या इसके रचयिता हैं फलाना, ये ऐसे करके तुम लिखते हो। तो वो चीज यहां भी तुम कर सकते हो कि दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय दिस एंड दिस, ये तुमने लिख दिया। तो उससे क्या होता है, तुम्हारे मार्क्स जो है वो बढ़ जाते हैं। और उसमें तुम फिर ये भी लाइन जोड़ सकते हो ना, एंड द ऑथर वांट्स टू से, तो वो और अच्छा ये हो जाएगा। जहां जहां यूज होगा तुमको समझदारी से उस तरह से यूज करना पड़ेगा। देन हमेशा याद रखो, जो मैंने एक वीडियो दिया था, बहुत हिट हुआ कुछ दिन पहले,
कि यार अपने आंसर के अंदर में कीवर्ड्स जो है उससे यूज करो, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है हर आंसर के अंदर में। देखो तुम जिस भी सब्जेक्ट का आंसर दे रहे हो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो सॉरी, उसके अंदर में तुमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि पर्टिकुलर कीवर्ड्स का तुम यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तब तो फिर तो गड़बड़ी है ना। तुम बात करोगे किसी और चीज की और एकदम नॉर्मल वर्ड्स लिखोगे तो फिर वो आंसर नहीं सजने वाला और तुमको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो कीवर्ड्स का यूज करो और उन कीवर्ड्स को हाईलाइट जरूर करना। जहां जहां तुमने कीवर्ड यूज किया वहां वहां तुम उसका हाईलाइट को तुम यूज कर सकते हो, हाईलाइटर को यूज करो। उससे क्या होगा, टीचर के नजर में आएगा कि यार ये पर्टिकुलर जगह पे मतलब बच्चे ने ना सिर्फ कीवर्ड यूज किया है बल्कि वो मुझे हाईलाइट करके बता भी रहा है कि यार यहां पे देखना है आपको, ये सब मैंने सब कुछ सजा के रख दिया, अब बस आपको मार्क्स देना है। मतलब ये सबसे बेस्ट वे हुआ। तो मतलब अब तुम्हें क्या करना है, बचे हुए जो, अब हम लोग भी अपना कंक्लूड करते हैं, बचे हुए जो कुछ दिन है ना, अब इसमें तुमको क्या करना है, तुम एक एक सेक्शन को, तुम सबसे पहले क्या करो, उस सेक्शन को फॉलो करना जिस सेक्शन में तुम्हारी पकड़ मजबूत है। चाहे वो रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन ए, ठीक है 1, या फिर ग्रामर सेक्शन में अगर तुम्हारा पकड़ मौजूद है, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में, तो तुम उसको तुम कर सकते हो, ठीक है। या फिर लिटरेचर को अगर तुम चाहते हो तो लिटरेचर, लेकिन मेरा सजेशन ये बिल्कुल नहीं रहेगा, लिटरेचर को बाद ही में करो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले ए और बी में से सिलेक्शन करना, देन सबसे लास्ट में सी को लेना। वैसे एक पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से देने वाला हूं कि सारे क्वेश्चंस को तुम फोड़ोगे कैसे। अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और वीडियो को अभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यार इस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में तुम चलोगे तो पक्का है 80 आउट ऑफ 80 लाओगे। इसकी जिम्मेदारी मेरी रही। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसे जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत।